हेलो लेवल स्टार्स, हाउ आर यू। तो आज हमारा है आई गेस डे 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और वो कहेंगे बाकी के 5 कहाँ गए, क्वेश्चन 6 7 कहाँ चला गया। तो मैं सच बताऊँ ना, दोनों क्वेश्चन 6 और 7 दोनों मैंने आपको करवाए हैं, मतलब करवाए नहीं है लेकिन उस तरह के ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस बताया। आपको पता है मैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करती। अगर आप चाहें तो आप इंस्टा वाले अकाउंट में जाएं और वहाँ पे इधर चेकआउट करना, मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूंगी अपना पेज। लेकिन आप लोग चेकआउट नहीं करते, आप लोग बस थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं लेंदी है छोड़ो कोई क्विक वे। लेकिन एक दफ़ा देखें लेकिन अच्छी होगी वीडियो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या था, एक टेबल दिया हुआ था और हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी था। सही है, अच्छा जी। पार्ट ए पहले करेंगे हम। अब देखिए हमें क्या करना है, टेबल को फिल करना है। इसमें अब जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है किसी में, तो किसी में y की वैल्यू गिवन है। सही है, अब हमें सब किसी में x की वैल्यू निकालनी है, किसी में y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखिए हम लोग पहले अपनी इक्वेशन बना देंगे y इक्वल्स टू kx। ये तो हमने लिखना ही है, ये वाली इक्वेशन बनानी है। अब देखिए हमारे पास k की वैल्यू नहीं गिवन, मतलब k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये मेन सवाल है। और आप ऐसा एक कॉलम देखें जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की। तो हमारे पास जब भी हम लोग k की वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर निकालते थे तो हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन होती थी ना, x की और y की। ऐसे ही आपको एक देखना है कॉलम जिसमें x और y दोनों गिवन हो। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो कॉलम आ रहा है वो है c वाला कॉलम। 24 हमारे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू 6 है। अब इसको इनपुट करेंगे, 6 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और 24 x की। अब क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैं जस्ट शो यू कि अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 24 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब ये जो k की वैल्यू मैंने निकाली है ना, तो बाकी सब में काम आएगी। अब देखें ये मैं सोचा ये अलग पार्ट है, ये इसका ही पार्ट है, मैंने ए इसलिए मेंशन किया, यानी पार्ट ए फिर पार्ट बी पार्ट सी इस तरह से। अच्छा जी, ए हम लोग देखें ना तो y इक्वल टू के एक्स सेम लिखेंगे। अब a के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 4 गिवन है, k की वैल्यू पता है, y की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ये हमने y इक्वल टू 1। b में क्या किया हुआ है, यहाँ पे b के अंदर हमारे पास x की वैल्यू 20 गिवन है, यहाँ पे लिख दी। y की वैल्यू हमें नहीं पता, k की वैल्यू हमें पता है 1/4। तो इस तरह 4 1 4 4 5 20 5 1 5। ओके, यार लोग जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना आपको खुद इतना ज़्यादा समझ आ जाएगा कि फिर उसके बाद आपको वापस वीडियो देखने की कोई नीड नहीं होगी। अच्छा जी, y इक्वल टू के एक्स, वाई की वैल्यू, अच्छा सी वाला तो आप फिल है, तो यानी मैं अगला वाला बता रही हूँ, डी कॉलम बता रही हूँ। सही है, ये डी सपोज करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, ये थोड़ा चेंज है ना, इसमें y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 9। अच्छा जी, x की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है k की वैल्यू निकाली क्या है हमने 1/4, तो हम इसको यूज़ करते हुए हैं क्या एकदम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36। फिर अब पार्ट डी यानी पार्ट ई, सही है। अच्छा जी, y इज इक्वल टू के एक्स, इसमें हमारे पास y की वैल्यू 11 दी है, हम 11 लिखेंगे। हमें पता है कि k की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/4 निकाली है, 1/4 लिखेंगे। x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा हमारे पास, टेल मी, मल्टीप्लाई होगा। 4 1 4 4 1 4 44, 4 11 44। ओके, तो x इज इक्वल टू 44, ईजी। ये देख लें आपके पास, ये हमारे पास पार्ट ए था इसका। सही है, ये आराम से हो जाएगा अगर आप सीरियसली करें इसे और आराम से दिमाग लगा के करें, तो ये बहुत आसान पार्ट है। सेम फॉर द पार्ट बी, एंड आई डोंट थिंक कि इसका पार्ट बी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप एक पार्ट करें काफ़ी आपकी एक्सप्लेनेशन भी। अच्छा, पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी के अंदर आपको पॉइंट्स के अंदर दिए। अगर आपको ये एक्सप्लेन मतलब समझ ना आ रहा हो ना, तो मैं आपको समझाऊंगी इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे। तो इंस्टाग्राम वाला अकाउंट पहले फॉलो कर लें, तभी आपके पास मेरी सारी चीज़ नोटिफिकेशन आएंगी। ओके जी, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमने ऐसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन से वैसे किया हुआ है, इसमें तो और आसान कर दिया है। अब हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। भाई इक्वेशन निकालनी है, बताती हूँ। If y is directly proportional, y is directly proportional to where is x. Okay, y is directly proportional to x, यानी y is equals to kx। ये हमारे दिमाग पहले ही आ गया। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं, y is equals to 20। y हमारे पास जो है वो 20 है, सही है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास गिवन होगा कि ना, x is equals to 5। अब क्या, y is equals to 20, x is equals to
5, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, यहाँ जाके डिवाइड, 5 1 5, 5 20, k इज इक्वल्स टू 4। यहाँ थोड़ा मैसी वे में होगी, ये देखें y इज इक्वल्स टू kx, ये हमारे पास फ़ौरन आ गया दिमाग में। अब 20 हमारे पास y की वैल्यू और k की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 हमारे पास x की वैल्यू है। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा जी, 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4, मतलब 5 4 20। ओके, हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 में, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ये इक्वेशन है, हम लोग क्या करना है इसमें मैं आपको समझाती हूँ। इस तरह निकालनी है आपको इक्वेशन, ये गलत मानी जाएगी। अच्छा जी, y ये सेम y इज इक्वल्स टू kx लिखो, फिर y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4 निकाली है, x सॉरी ये सही है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। आप कहेंगे इतनी तेजी से क्यों लेके चल रहे हैं, ये नो हमें पास टाइम कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है सब इन दौरान ना। अच्छा जी, लाइन अप करते हैं, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ओ जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 और भी आसान है क्योंकि ये सेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी है। हाँ, इक्वेशन निकालनी। अब आप कहेंगे ड्रॉ क्यों करवानी है आप ग्राफ, ठीक है, क्योंकि अभी जो आप लोगों का लेवल होगा ना, आई गेस 8 7 और 9 10, इधर हमारे पास ग्राफ नहीं ड्रॉ किया जाता ज़्यादातर, और ना आता है इतना रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं होता ग्राफ का, मैं नहीं करवा रही। अगर आप चाहेंगे तो मैं करवा भी लूँगी इसे, लेकिन अगेन आपको इंस्टाग्राम में मैसेज करना पड़ेगा, फिर वो ज़्यादा थोड़ा बहुत कन्वीनियंट होगा मेरे लिए। और जैसे क्वेश्चन में 11 पे आएंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ z is directly proportional to नहीं सॉरी हाँ, z is directly proportional to y, यानी हमारे पास क्या दिमाग में आया, z equals to ky, दिमाग में आ गया ना। अच्छा जी, z equals to ky। अब क्या करना है आप लोगों को कि z की जगह आप लोगों के पास 48 दी है, ठीक है, आपको 48 लिख देना। y की जगह आपको क्या लिखना है, 6, जो हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। 48 ऐसे लिखेंगे, 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, यहाँ जाकर डिवाइड, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ऐसे। 48 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 6 8 48 या 6 8 48 सॉरी। अच्छा जी, अब हम लोगों को इक्वेशन बनानी है कनेक्टिंग y एंड z। तो क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बनाई थी, आप उसको और रिफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे आप, z इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या निकालनी है, हमने 8 निकाली है। This would be our, and we would succeed for 2 marks. Okay, this is for today. आपको क्या कितना दिखना मिल भाई। अच्छा जी हाँ सॉरी, ये इन्वर्सली में ऐसे लिखता हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देनी हूँ पहले से कि इन्वर्सली के अंदर इस फॉर्म में लिखते, मैं आपको कराऊंगी, अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है इतना, सही है। तो ये हमारी थी, आज हमने कितने क्वेश्चन करवाए, 9 10 3 क्वेश्चन करवाए। अब हम लोग अगली क्लास के अंदर इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे कि पूरे क्वेश्चन को 14 के 14 मतलब कवर अप करवा दूँ, ताकि हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं आपकी सबसे मतलब ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, मैथ्स उर्दू, मुझे बताइएगा, कमेंट डाउन करें ताकि मैं वैसे सब्जेक्ट की तैयारी करूँ आप लोग।